भाई बौद्ध में आप मतलब गॉड को मान भी सकते हैं, नहीं भी, तो कोई इसका कंपल्शन नहीं है तो। नहीं समझा मैं, मतलब समझाइए। मतलब आप भगवान को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या हो? आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता हूँ। तो जो बौद्ध भगवान में मानते हैं उनके लिए दो शब्द हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी किताब को माने ना माने, मतलब किसी किताब को मानना ना मानना ज़रूरी नहीं है, तो वो बिना किताब पढ़े किसी एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? अगर इतनी ही योग्यता है उनके अंदर और उनकी बात इतनी ही सही है, तो वो बिना किसी किताब को पढ़े किसी एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बिना किसी क्लास में बैठे किसी एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बिना किसी परीक्षा में बैठे किसी डिग्री को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? वो आपको गधा बना रहे हैं और आप लोग गधा बन रहे हैं। नहीं, ठीक है, पूरी तो शिक्षा आपको प्रणाली नहीं, हम लोगों की पूरी शिक्षा प्रणाली अध्ययन और अध्यापन पर टिकी हुई है। और मूर्ख लोग कह रहे हैं कि किताबों की जरूरत नहीं है, अध्ययन की जरूरत नहीं है, अध्यापन की जरूरत ही नहीं है। और आप उन मूर्खों की बातों को मान भी लेते हैं। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, बढ़िया। क्या हाल चाल है? नहीं, मेरे यार सही मैंने तो हैं। सुना था बौद्ध कट्टर नहीं होते, आप कट्टर हो गए यार कब से? भाई बौद्ध में आप मतलब गॉड को मान भी सकते हैं, नहीं भी, तो कोई इसका कंपल्शन नहीं है तो। नहीं समझा मैं, मतलब समझाइए। मतलब आप भगवान को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या हो? आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता हूँ। तो जो बौद्ध भगवान में मानते हैं उनके लिए दो शब्द हैं। क्यों? कोई जरूरी है क्या? अब यार ये तो गलत बात हो गई यार। अभी आपने कहा कि बौद्ध भगवान में मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप भगवान में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपने कहा मैं नहीं मानता हूँ। तो कम से कम जो बौद्ध भगवान में मानते हैं उनके लिए दो शब्द कहें भाई। दो शब्द कहें, दो शब्द कुछ भी कहें, मन कर तो अच्छा बोल दे। यार अच्छा बोलने के लिए बोल रहा हूँ यार, दो शब्द अच्छा बोल दो उनके लिए। अच्छे लोग हैं वो लोग। मतलब आप बुरे हो? नहीं, मैंने कब बोला बुरा? बौद्ध धर्म में कोई कंपल्शन नहीं है, और वो लोग भगवान को मानते भी हैं तो भी मतलब तलवार के नोक पे ये नहीं कहते कि भगवान होता है। मतलब आप लोग की तरह। हमने कब तलवार के नोक पर ये बोला कि भगवान होता है? मैंने कब तलवार दिखा के आपको बोला भगवान होता है? क्या झूठ बोल रहे हो यार भाई, मतलब शर्म नहीं नहीं, आती? मतलब आप लोग जो धर्म मानते हो उसमें जातिवाद तो है ना? तो बुद्धिज्म में भी जातिवाद है ना भाई। नहीं, बुद्धिज्म में नहीं बुद्धिज्म है में भी तो जातिवाद। जातिवाद है। क्या बात कर रहे नहीं हो? है। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप बुद्धिस्ट हो? मैं मेडिटेशन करता हूँ रेगुलरली। मैं 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 आपको आपको आपके मम्मी बाप की कसम, आपको आपके मम्मी बाप की कसम, सच सच बताओ, बुद्धिस्ट हो कि फर्जी हो? एथिस्ट हूँ, लेकिन मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन अच्छा, कभी कभार। एथिस्ट हो? हाँ हूँ। एथिस्ट हो, मम्मी पापा की कसम पक्का एथिस्ट हो? मम्मी पापा की कसम पक्का एथिस्ट हूँ। चलो ठीक है। बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा है? किसी बौद्ध ग्रंथ को पढ़े हो आज तक? मेडिटेशन करता हूँ बस, वो पार्ट मुझे अरे अच्छा यार लगता भाई, है। मेडिटेशन एक प्रक्रिया, एक पद्धति है यार। तुम यार गजब इंसान हो यार। यार तुम सब लोग कहाँ किस कोने में पैदा हुए हो यार? तुम लोग जो आ रहा है सब बैल जैसी बात कर रहा है यार। कोई कह रहा है मैं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में पैदा हुआ हूँ, कोई कह रहा है कि मैं ये करता हूँ। और मैं वो क्या नाम है, यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध के संदेश की शिक्षाएं जहाँ लिखी हुई हैं, बुद्धिस्टों के हाव भाव बर्ताव के बारे में जहाँ पर वर्णन किया गया है, क्या उन ग्रंथों के बारे में आपको कोई अध्ययन है या नहीं है? पता है, उसको तृप्तिकास बोलते हैं, बट मतलब जो क्या बोलते? मेन जो तृप्तिकाज? जो तृप्तिकाज? तृप्तिकाज नहीं भाई, बोलते, त्रिपटिक बोलते हैं। हाँ त्रिपिटक बोलते हैं। जो मेन जो हाँ। टीचिंग्स हैं उसके लिए एक चैनल है, बुद्धिस्ट चैनल भी करके। वो कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी किताब को माने या ना माने। आपको बस एक अच्छा इंसान होने की जरूरत है, और मेडिटेशन करिए, और जितना जो हम टेंशन लेते हैं वो हमारे मतलब दिमाग की स्टेट होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी किताब को माने ना माने, मतलब किसी किताब को मानना ना मानना ज़रूरी नहीं है, तो वो बिना किताब पढ़े किसी एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? अगर इतनी ही योग्यता है उनके अंदर और उनकी बात इतनी ही सही है, तो वो बिना किसी किताब को पढ़े किसी एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बिना किसी क्लास में बैठे किसी एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बिना किसी परीक्षा में बैठे किसी डिग्री को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? वो आपको गधा बना रहे हैं और आप लोग गधा बन रहे हैं। नहीं, ठीक है, पूरी तो शिक्षा आपको प्रणाली नहीं, हम लोगों की पूरी शिक्षा प्रणाली अध्ययन और अध्यापन पर टिकी हुई है। और मूर्ख लोग कह रहे हैं कि किताबों की जरूरत नहीं है, अध्ययन की जरूरत नहीं है, अध्यापन की जरूरत ही नहीं है। और आप उन मूर्खों की बातों को मान भी लेते हैं।
भाई मेन ऑब्जेक्टिव बुद्धिज्म का है इंटरनल पीस, जो अपने अंदर जो पीस होता है वो अरे है। कौन सा इंटरनल पीस प्राप्त कर लिए भैया, कौन सा इंटरनल पीस प्राप्त कर लिए बताओ। इंटरनल प्राप्त करने के चक्कर में बाहर सारा कुछ भूल गया तुम। सारा बाहरी आवरण भूल गए, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ भूल गए। इंटरनल जानते जानते क्या गुद्दा और अतड़िया जानोगे अंदर बैठ के? गुर्दा और अतड़िया नहीं जाननी है अपनी। नहीं, जैसे कि हम टेंशन लेते हैं बहुत सारे आगे का सोच के, फ्यूचर का सोच के, तो अरे उसको भाई हम तुम कम कर। टेंशन नहीं लेते हो, तुम अपने आप में टेंशन हो भाई। टेंशन नहीं लेते हो, तुम स्वयं में टेंशन हो। मेरी भाई बात आप समझो, मैं ऐसे, पूछ कह रहा हूँ। हाँ, स्वयं में टेंशन हो। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूं, तो अंदर झांकने से पहले अपने बाहर की चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जो बाहर नहीं समझ पा रहा है वो अंदर कैसे झांक सकता है? जिसका नजर, जिसका दिमाग, जिसकी शरीर की हर एक गतिविधि बाहरी चीजों में लिपटी हुई है, सांसारिकता में लिपटी हुई है, वो अंदर कैसे देख सकता है? जरा समझाओ मुझे। नहीं जैसे आप लोग के जैसे जो भगवान है उनका कोई साइंटिफिक हमारे लोग एविडेंस छोड़ दो, नहीं है। हमारे लोग छोड़ दो, पहले तुम अपना ही समझा लो कि तुम अंदर झांक कैसे रहे हो। अंदर झांक के क्या अपनी अतड़ी, गुर्दा और मलद्वार देखना है? समझाओ मुझे, कौन सा अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो? अंदर झांकना मतलब कि जो पीस ऑफ माइंड, हाँ। स्टेट ऑफ माइंड माइंड होता है, जैसे कि हम बहुत सारी चीजों का टेंशन लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई का टेंशन लेते हैं, पैसा अरे तो कमाने का ये टेंशन। बोलो ना भाई, तुम ये बोलो ना, तुमको टेंशन होती है तो जाके टेबलेट खा लो ना। इतना बवंडल करने की क्या जरूरत है? इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है यार? बहुत सारा वो तुम्हारा टेंशन दूर करने का दवाई आता है यार। जाके कोई भी निगल ले। इतना नौटंकी कर रहे हो कि टेंशन हो रहा है तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पागल हार्मफुल बना रहे होता हो है लोगों भाई। को। भाई मतलब वो सेहत के लिए अच्छा नहीं तो ये होता वो सारा हार्मफुल नहीं दवाई। होता, तो ये हार्मफुल नहीं, तो ये हार्मफुल नहीं होता है 50, ये हार्मफुल नहीं होता 4 4 घंटे बैठ करके और दिमाग चाटना अपना बैठ के, सारा काम धाम छोड़ करके 4 4 5 5 घंटा बैठना, ये बहुत फायदेमंद होता है? भाई मैं बस, आप सुन लीजिए बात को। मैं आपसे आपके चैनल पे आया हूँ आपके भगवान का प्रूफ मांगने, एविडेंस मांगने की। आप अब जो फिर वही भगवान को बेवकूफी, तुम अभी बुद्ध का एविडेंस नहीं दे पाओगे। तुम जो नहीं हमको वो दे सको ना जरूर वही हमसे मांगो। तुम हमसे उनकी जो दे उनकी सको ना बाबू, तुम हमसे वही मांगो। जो तुम उनकी हमसे ना दे टीचिंग सको ना, तुम जरूरी है। हमसे वो मांगना मत, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। भाई उनकी टीचिंग्स मैटर करती हैं, वो क्या थे क्या नहीं वो मैटर नहीं करती है। टीचिंग्स जैसे कि मेडिटेशन करना, जो उन्होंने अच्छा एक बात सुख बताइए, शांति। टीचिंग कैसे मानते हैं? नहीं एक चीज बताइए, टीचिंग, अगर टीचिंग महत्वपूर्ण है, वो थे या नहीं थे, अगर ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर ईश्वर है ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया? हमारे लिए भी ईश्वर के सामने, हमारे लिए भी ईश्वर की टीचिंग महत्वपूर्ण है। बात खत्म हो जाती है। नहीं आप लोग ईश्वर को तो नहीं मानते हैं क्या? तो आप बुद्ध को नहीं मानते हैं क्या? मैं उनकी टीचिंग्स को मानता हूँ, उनको मानना तो ना हम भी ईश्वर मानना। की टीचिंग को मानते हैं, हम भी ईश्वर की टीचिंग को मानते हैं, बात खत्म हो गई। बुद्ध मेरे भगवान नहीं है, आप लोग के भगवान है। आप लोग के पास कोई एविडेंस नहीं है अरे अपने भाई भगवान भगवान का का। तात्पर्य क्या होता है? भगवान का तात्पर्य क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, यही तो भगवान है। ये है नहीं क्या? तुमको ये सब दिखाई नहीं देता क्या? और नहीं दिखाई देता तो तुम महसूस नहीं करते क्या? इनके बिना तुम्हारी जिंदगी का कोई सर्वाइवल है? इसके बिना तुम कहीं हो? अगर ये चीजें हटा ली जाए तो तुम कहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व है इस दुनिया में? यही तो है भगवान। और क्या चाहिए न- तुमको? ये तो साक्षात नहीं भगवान का प्रूफ है। नहीं, जैसे ऑल नोइंग हो गया, जो हर चीजों को जानता है, जो कौन ऑल मतलब। नोइंग हो गया भाई? तुम अपने मन से कुछ भी गपोड़ो मत। अपने मन से कुछ नहीं भी मत गपोड़ो, अगर हमने कुछ कहा हो तो बोलो। नहीं, जैसे कि आप जैसे भगवान को मानते हैं, लेकिन कोई एविडेंस नाम की भी तो चीज होती है ना, कि अरे तो एविडेंस बुद्ध मतलब नाम कि। की, बुद्ध नाम के जिस व्यक्ति को तुम मानते हो, उनके एविडेंस नाम की भी कोई चीज होती है भाई। उनका भी एविडेंस देने की हिम्मत रखो तुम लोग। खाली एविडेंस मांगने का आता है, देने का नहीं आता है। भाई नहीं तो जिनकी आप डीपी लोग लगा रखे हो, इनका एविडेंस है तुम्हारे पास। जिसकी डीपी लगा के आए हो, इनका एविडेंस है तुम्हारे पास। तो जैसे आप जैसे सनातन धर्म में हैं, तो क्या आप नहीं मानते हैं क्या बुद्ध बुद्ध आप को जैसे आप? बौद्ध धर्म में क्या आप नहीं मानते हैं? आप जैसे बौद्ध धर्म में क्या आप नहीं मानते हैं कि आपसे एविडेंस नहीं दिया जा रहा है? खाली ल आता है, द नहीं आता है। नहीं, लेकिन आप अगर मानते हैं जैसे बुद्ध को, तो अब फिर तुम आप भी तो मेरे से। मानते हो यार। तुम भी तो हम मानते हैं तो दिक्कत है, तुम मानते हो तो दिक्कत नहीं है। तुम भी तो मानते मैं हो। तो मैं तुम मानो तो ठीक, मेडिटेशन हम की मानो तो गलत। मैं मेडिटेशन की टीचिंग को मानता हूँ, मैं दलाई लामा के भाई भाई तो मैं भी मेडी लेक्चर। अरे गजब इंसान है विज्ञान यार। के हिसाब से मेडिटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक जी। इल्यूजन है, नहीं अवैज्ञानिक चीज मतलब, है। नहीं जैसे कि हरासमेंट नाम यही की तूने चीज होती है विज्ञान का कि। पंजा खोल दिया तूने। अच्छा, मेड हरासमेंट हरासमेंट भी इल्यूजन है, जो हरासमेंट होता है लोगों को।
नहीं, वो हरासमेंट तो दिख रहा है ना, अभी मैं तेरे झापट मारूं तो तुझे नहीं तो उसको उस हरासमेंट को खत्म। बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहा है। मेडिटेशन होता है यार इल्यूजन, भाई, उसमें जो दिखाई देता है, मेडिटेशन में जो अनुभूतियां बताते हैं, सब इल्यूजन है वो। और वो आपने कुछ दलाई दवाइयों से भी पैदा हो जाती हैं। आपने दलाई लामा के जो लेक्चर्स हैं उनको सुना है? अरे दलाई लामा वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना, जो मेडिटेशन में बताया, मुझे अरे रिसर्च पेपर भाई, दलाई बताया। लामा जी खुद भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाते हैं। बेवकूफ कहीं के, तुम काहे नहीं सोचते हो तुम लोग? उनसे नहीं जाके जैसे पूछो कि शिव कौन है। नहीं जैसे कि सनातन धर्म में जैसे पेट्रियार्की हो गया, पेट्रियार्की को हिंदी में कहते हैं मतलब मर्द का वो जो औरत भाई वो होती तो है मर्द को। बुद्धिज्म में भी है। नटराज जी, मैं बात बुद्धिज्म में करूंगा नहीं, इस पर, मैं बात नहीं करूंगा, है। मैं बात करूंगा, मैं एक, हाँ क्या बोला तुमने? हाँ जरा बताना, नहीं पेट्रियार्की का मतलब समझाना जरा। जैसे कि मतलब जो मर्द होता है वो औरत से ऊपर होता है, औरत कुछ भी करे तो मर्द उसको मार सकता है, पीट सकता है, और मतलब हम्म। औरत छोटी होती है, मर्द जस्ट चिल डाउन, ऊपर। जस्ट चिल डाउन डार्लिंग, जस्ट चिल डाउन। हम तुमको अभी दिखाते हैं किसके यहाँ पेट्रियार्की है, अभी तुमको दिखाते हैं। अगर तुम भागे ना तो तुम 10 बाप की औलाद। भागना मत, बस ठीक स्ट्रीम है। छोड़ के, और मेरी बात का जवाब दे के जाना। अगर तुम भाग गया तो तुमको 10 बाप का औलाद घोषित कर देंगे स्ट्रीम में। ये लो बिल्कुल। पढ़ो, कुणाल जातक। चल यहाँ से पढ़ भाई। किधर से? इधर से, इधर से, इधर से पढ़ भाई, इधर से। ये पढ़, जैसे रक्त मांस भोजी। पढ़ना शुरू कर दे अब ज, फटाफट। जैसे रक्त मांस और भोजी जोर जोर कठोर से ही। पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना। पढ़ो। ठीक है। पढ़ने से पहले बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मतलब जानना, बुद्धिज्म पहले में पढ़ो, कोई। पहले पढ़ो, ठीक है पढ़। पहले पढ़ो, पढ़ो पहले। नौटंकी नहीं, जैसे पढ़ो। रक्त पेट्रियार्की दिखा जैसे रहा हूँ तो रक्त देखो पेट्रियार्की। जैसे रक्त मांस भोजी कठोर हृदय चारों पैरों तथा पांचों मुंह वाला दृष्ट मृग सिंह दूसरों की हिंसा में रत रहता है और जबरदस्ती पकड़कर अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार से स्त्रियां हैं। आदमी को चाहिए इनका विश्वास ना करें। अब बताइए कौन सी पेट्रियार्की है? नहीं, बुद्धिज्म में कोई बुक जो होता है वो उसका कोई अथॉरिटी नहीं होता। मैं आपको मतलब जितने जो नहीं, अच्छा, ये स्कॉलर कहाँ हैं। लिखा है, ये कहाँ में लिखा है कि बुक का बुद्धिज्म में अथॉरिटी बुक नहीं अथॉरिटी होता, नहीं होती है? लेकिन ये स्तूप क्यों बनाए? ये सब जी। कहानियां लिख लिख के, ये सब नाम लिख लिख के, नहीं बट अथॉरिटी जहां तक बात बताइए होती क्यों है। बनाए? नटराज जी रुकिए थोड़ा सा, इनसे पूछ लेते हैं, ये कहाँ लिखा है कि बुद्धिज्म में बुक अथॉरिटी नहीं है? ये कहाँ लिखा है, ये बताइए। जो बुद्धिज्म की जो वेरियस वेबसाइट्स हैं आप उनको जाके आप चेक करके देख कौन सी लीजिए बुद्धिज्म की उधर। वेरियस वेबसाइट? नहीं, वेरियस वेबसाइट पे सारा बुक तुम लोगों ने छाप रखा है, और तुम कह रहे हो कि बुद्धिज्म में बुक्स जो है वो मूल पार्ट नहीं होता है। बिना बुक के तुम आपने लोग हवा में जातिवाद भी जान रहे हो कि बोला था। बुद्धिज्म क्या है। आपने जातिवाद भी बोला था, उसका भी कोई एविडेंस नहीं है आपके पास जातिवाद का। जातिवाद अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये कुणाल जातक तो पढ़ दे भाई। पेट्रियार्की बताना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ में, कुणाल जातक में, जातक नंबर 536 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे रक्त मांस भोजी कठोर हृदय चार पैरों तथा पांचवें मुंह वाला दुष्ट मृग सिंह दूसरों को हिंसा में रहता है, यानी कि दूसरों को मारने के चक्कर में रहता है, जबरदस्ती पकड़ कर उनको अपना ग्रास बना लेता है, उनको खा जाता है, उसी प्रकार की ये औरतें होती हैं। इसीलिए आदमी को, यानी कि मर्दों को चाहिए कि इन पर विश्वास ना करे। अब बता कि तू एक मर्द है तो तू अपनी माँ पर विश्वास करेगा या नहीं, अपनी बहन पर विश्वास क- करेगा या नहीं, अपनी बीवी पर विश्वास करेगा या नहीं? दम है तो मर्दों की तरह जवाब देकर बता, ये पेट्रियार्की नहीं तो क्या है? ये तुम लोगों की पेट्रियार्की नहीं है तो क्या है, बताओ। देखें मैं आपको कंफर्म देखे ही नहीं, कर ये दे रहा। बताइए पेट्रियार्की है नहीं, ये बता यहाँ पर पहले। क्यों तू एक मर्द होने के नाते तू औरत पर विश्वास नहीं करेगा, अपनी बहन पर विश्वास नहीं करेगा, जिस माँ ने तेरे को पैदा किया उस माँ पर विश्वास नहीं करेगा, जो बहन तेरे को रक्षा सूत्र बांधती है उस बहन पर विश्वास नहीं करेगा, जो बेबी तेरे साथ फेरे लेके तेरे घर में आती है रहने के लिए तू उस पर विश्वास नहीं करेगा? ये पेट्रियार्की नहीं है तो क्या है, बता मेरे को पहले। अच्छा, सनातन धर्म में तो हम लोग की तो कोई सनातन धर्म नहीं, तूने बोला बुद्धिज्म में पेट्रियार्की नहीं है, अब तेरे को पेट्रियार्की दिखा रहा है तो इस पर बोल नहीं जा रहा है तेरे को? हैं? भाई यही बुद्धिज्म में लोगों ने किताब लिखे को हैं, मानना सुन जरूरी पहले। नहीं। अरे किसने बोला कि नहीं मानना जरूरी है? नहीं मानना जो तो लिखा क्यों गया है? अगर नहीं मानना है तो लिखा क्यों गया है? छप क्यों रही है, बिक क्यों रही है? और ये कहां पर भाई लिखा है कि बुद्धिज्म में किताब मान्य नहीं है? भाई तुम्हारे दलाई लामा जी से लेकर के जितने भी बौद्ध देश हैं, सभी बौद्ध देशों में इन ग्रंथों को यथार्थ रूप से माना जाता है और इनको स्वीकार किया जाता है। हर जगह इनकी पांडुलिपियां रखते उपलब्धता है। हैं, कपड़ों में लपेट लपेट के पांडुलिपियां तक रखी पांडुलिपियां जाती है। रखते हैं। एक एक बौद्ध विहार में हजारों पांडुलिपियां निकलती हैं। क्यों रख रहे हैं? किताब मान्य नहीं है, इतना संभाल संभाल के, लपेट लपेट के, लाल नहीं कपड़े को लपेट लपेट के।
नहीं, अरे ये भाई, सिर्फ आप इस बात का एथिस्ट होके भी प्रमाण दे दे, बुद्धिस्ट हो आप सकते सिर्फ हैं। इस बात का प्रमाण दे आप दीजिए, एथिस्ट आप होके सिर्फ इस बात बुद्धिस्ट का हो प्रमाण सकते दे हैं। दीजिए, सुनिए ना, आप सिर्फ इस बात का प्रमाण दे दीजिए, कहाँ कि पर ये लिखा है, किस अभिलेख पर ये लिखा है कि बौद्ध धर्म में किताबों का कोई महत्व नहीं है, बस वो बता दीजिए मुझे, किस किस और अभिलेख पर बौद्ध लिखा है? मत में पांडुलिपियां क्यों रखते हैं? किताबों का महत्व नहीं है, संभाल संभाल के रखते हैं, कपड़े में लपेट लपेट के पांडुलिपियां रखते हैं। वो देखिए, थाई में मैं क्या होती है पांडुलिपि की? या मैं क्या कर रहा है बकरी की तरह? नहीं तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, कोई जरूरी नहीं है मानना, कोई जरूरी नहीं है मानना। बुद्धिज्म के उस पास कोई वजह से होली क्या किताब नहीं मानना है। कोई जरूरी नहीं है? बुद्धिज्म के हैं? पास बाइबल बाइबल कुरान और भगवत गीता जैसा कोई किताब नहीं है। बुद्धिज्म को आप तो मान सकते हैं किताब संभाल संभाल के क्यों रख रहे हो? किताबों के नाम पे स्तूप क्यों बना रहे हो? क्यों हमारे लाल भाई पास कपड़े में लपेट के रख रहे सुनिए, हो? कोई जातकों में जो बाइबल भी कुरान सुनिए भगवत गीता अरे ऐसी कुरान भाई, नहीं है। बाइबल कुरान पर ना जाओ, पहले रिपीट कुराल जातक पर बतियाओ हमसे, हाँ। कुराल जातक पर बतियाओ। जब कुराल जातक में जो भी, देखो जातकों में जो भी वर्णन किए गए हैं, यानी कि जातकों पर जो भी कथानक लिखे गए हैं जातकों में, वो सभी कथानक बौद्ध स्तूपों पर बनाए गए हैं, ठीक है। लगभग मेजोरिटी जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध स्तूपों पर उकेरी गई हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कथा वृत्तांत हो, चाहे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कथा वृत्तांत हो, उन सबको शिल्पों पर, पत्थरों पर जस का तस उकेरा गया है। और आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ किताबें प्रमुख नहीं है, इन्हीं और किताबों में जो कथानक लिखे गए हैं उनके आधार पर पत्थरों पर चित्रांकन कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि किताबें जरूरी नहीं है। अगर किताबें जरूरी नहीं है तो मुझे बताइए कि ये बात किसने लिखी है, किसने बोली है कि किताबें जरूरी नहीं है, और अगर किताबें नहीं, जरूरी नहीं थी तो फिर इनका अनुवाद क्यों, इनकी पांडुलिपियों का संरक्षण क्यों? और एक और अरे भाई, चीज, इनके यहाँ ये कहा जाता है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। बताओ, ये पता है ये क्यों मिथक चला? क्योंकि बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए थे और उन उपदेशों पे, हर एक उपदेश पे एक स्तूप बनाया गया है। तो वहीं देख लो कितना महत्व है इनके यहाँ। और इसके अलावा सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिलता है, मस्की अभिलेख। उसमें भाई लिखा मैं है कि एथिस्ट हूँ। बुद्ध ने जो भी कहा है, सुन सुन, बुद्ध ने जो भी कहा है वो सब सुभाषित है, भला करने वाला है, अच्छा है। लेकिन भिक्षुओं को उनमें 4 ग्रंथों का नाम दिया है। वो ग्रंथ पढ़ने चाहिए, विचार करने चाहिए, हमेशा पढ़ने चाहिए और मानने चाहिए। वहां तो साफ कहा है कि ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए भिक्षुओं को। ये कह रहे हैं ग्रंथों का महत्व नहीं है। इनका अभिलेख सम्राट अशोक खुद कह रहे हैं बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने को, मानने को, अनिवार्य रूप से पढ़ने को। भाई उससे देख मैंने लीजिए बोला कितना झूठा है ये। भाई मैं बस मेडिटेशन करने के लिए मैंने बोला कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, दैट्स इट। और इंटरनल बस हो पीस के गया। लिए, इंटरनल शांति के लिए। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैं किसी किताब को मानता हूँ कि नहीं। मैं सनातन पे चर्चा करने आया था, आप मुझे एथिस्ट ही समझे, ठीक है भाई ना? भाई 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 भाई, यहाँ पर ये नौटंकी नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये आपके दादा का घर नहीं है कि जहाँ पर आप सेलेक्टिव होके जो मन करेगा उस चीज पे आप डिबेट करोगे और अपने फील्ड पर खेलोगे। ये बाप का घर नहीं है। यहाँ पर डिबेट करने आए हैं ना, तो डिबेट 2 पक्षों के ऊपर होता है और 2 पक्षों के विपरीत कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। अगर आप बुद्धिज्म के किसी कॉन्सेप्ट को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे हैं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा और आपसे भी जवाब मांगा जाएगा। अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो डिबेट में मत आया करो, तुम लोग समझे। नहीं नहीं, ठीक अगर है। जवाब देने की हिम्मत नहीं है और तुम जो भी मीडिएशन कर रहे हो, चाहे जो भी तुम कर रहे हो, भाई तुम अंदर झांको, तुम अपना फेफड़ा, लीवर, गुर्दा, आंतड़ी सब झांक लो, हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं, ये अगर कौन तुम सा हमारे ग्रंथों के ऊपर मेडिटेशन आरोप है? लगाओगे, अगर तुम हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर पेट्रियार्की का आरोप लगाओगे तो तुम्हारे धर्म ग्रंथों से सारी पेट्रियार्की निकाल के तुम्हारे मुंह हमारे पे भी कोई धर्म मारेंगे हम, ग्रंथ समझे। नहीं है, हमारा कोई धर्म ग्रंथ तो नहीं है, बता तो ना फिर आप। कहाँ नहीं है, किसने बोला कि तेरा धर्म ग्रंथ नहीं है। अगर तेरा धर्म ग्रंथ नहीं है तो त्रिपिटक क्यों लिखी गई है, क्यों लिखी गई है त्रिपिटक, क्यों उसको छापते हो, क्यों उसकी पांडुलिपि को रिजर्व करते हो, क्यों उसकी पांडुलिपि को संरक्षित करते हो। फंस जाते हो तो बोलते हो तुम्हारा धर्म ग्रंथ नहीं है, ढोंगी कहेंगे, झूठे। भाई आप बुद्धिस्ट वेबसाइट का मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, आप उस पर पढ़ लीजिए कि कोई तुम्हारी हम लोग के बुद्धिस्ट पास कोई वेबसाइट तुम्हारी होली वो बुद्धिस्ट वेबसाइट पे भी जो चीजें लिखी हुई हैं, तुम्हारे बुद्धिस्ट वेबसाइट पे भी जो चीजें लिखी हुई हैं तुम्हारे धर्म ग्रंथों से ही लेकर लिखी हुई है। क्यों झूठ बोल रहा है भाई, हमको अनपढ़ समझ रहा है क्या तू? और पढ़ पता है, के तू और खुद नहीं आया और हमको डायलॉग दे रहा है भाई तू। जापान में एक यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, उसका नाम है सुको यूनिवर्सिटी। पता है वो क्या करते हैं? दुनिया भर से पांडुलिपियां इकट्ठी करते हैं बुद्धिज्म की, उनका अनुवाद करते हैं और छापते हैं। और वो रिसर्च करते हैं कहाँ कितनी पुरानी पांडुलिपि सुरक्षित है। तो ये लोग 1000-2000 वर्षों से पांडुलिपियां सुरक्षित कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? जब भी आप लोग फंस जाते हो तो ग्रंथों धर्म ग्रंथ हम का नहीं मानते, धर्म ग्रंथ हम नहीं मानते, फंस जाओ तो धर्म ग्रंथ नहीं मानते। क्या नौटंकी चल रही है? ना फंसो तो उन्हीं वैसे धर्म ग्रंथों को वैसे छापो, बेचो, पांडुलिपियां पचाते ठीक है। रहेंगे। और सवाल आ जाए तो हम धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं। जब आप धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं तो क्यों पुरानी पांडुलिपियों को रिजर्व कर रहे हैं? क्यों पुरानी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं? क्यों त्रिपिटक और बौद्ध साहित्यों को छाप रहे हैं? क्यों उनका कारोबार कर अनुवाद रहे हैं? कर क्यों रहे उनको बेच रहे हैं? क्यों उनको बेच रहे हैं? बंद करिए नौटंकी। तो देखें धर्म ग्रंथ भी उसको बेचेंगे, नहीं धर्म ग्रंथ भी बेचेंगे, खूब छापेंगे, ठीक है, खूब किताबें छापेंगे, खूब धर्म ग्रंथ छापेंगे, खूब वो पता है पांडुलिपि इनके यहाँ, खोज खोज के निकालेंगे, अगर इनके और यहाँ जब मानने की बात आएगी तो हम तो नहीं मानते क्योंकि हम तो पकड़े गए, क्योंकि हम तो पेट्रियार्की वाले हैं, हमारे यहाँ पुरुष सत्तात्मक समाज है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि औरतें तो शेर की तरह मर्दों का शिकार कर लेती है, इसलिए मर्दों को चाहिए कि औरतों से दूर रहें। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में इतनी घटिया घटिया बातें लिखी उसमें और तुम यहाँ पे बेशर्मों की तरह से डिबेट कर रहे हो, भागो यहाँ से।